नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक टिकट एल्बम के अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। चबेना, चबाने के लिए भुना हुआ चना। अगुआ, नेता। पगडंडी, पैदल चलने से बना रास्ता। टिपना, नकल लगाकर लिखना, मतलब नकल करके लिखना। घुड़की देना, धमकाना। बघारना, अपनी होशियारी दिखाने के लिए किसी बात की चर्चा करना। अपनी मियाँ मिट्ठू बनना, प्रशंसा करना। कोरस, एक साथ मिलकर गाना। खलना, बुरा लगना। साकल, खटकी, कुंडी की आवाज़ आना। सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रहना, घबरा जाना। आग में घी डालना, गुस्से में या चिंता आदि को और बढ़ाना। चेहरा उतरता हुआ रोना, निराश होना। अब हम करेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। कहानी से पहला प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर है, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था M.A. नागराजन और नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा ही रहेगा, ऐसा लिखा था, ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश न करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका असर यह हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया। प्रश्न संख्या 2 है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दिशा क्या हुई? नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए, लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। प्रश्न संख्या 3, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर है, एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था, कहीं कोई देख न ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। प्रश्न संख्या 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर है, राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। जब नागराजन ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने घबराहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया, जिससे पुलिस को एल्बम का पता न चले। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर है, जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की थी। कहानी के आगे। प्रश्न संख्या 1, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ों भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में भी सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। उत्तर है, टिकटों और सिक्कों के अतिरिक्त पेंटिंग्स, बैग, जूते या कुछ अनमोल कलाकृतियाँ जमा की जा सकती हैं। बच्चे खासकर कंचे इकट्ठे भी कर लेते हैं और बॉल इकट्ठी करते हैं। प्रश्न संख्या 2, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? राजप्पा ने टिकट एकत्रित करने में जी जान लगा दिया था। उससे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। बड़ी मेहनत से उसने अपना एल्बम तैयार किया था, परंतु नागराजन को बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया। उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए टिकट एल्बम भेज दिया था। उसे टिकट जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई। यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना हो तो मैं राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत के पा लेने में फर्क होता है, अंतर होता है। प्रश्न संख्या 3 है, इकट्ठा किए हुए टिकटों को अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोचकर लिखो।
उत्तर है टिकटों को वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है: पशु पक्षियों के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर। पशु पक्षियों के आधार पर जैसे कि मोर, शेर, और महापुरुषों के आधार पर जैसे सुभाष चंद्र, भगत सिंह। सामाजिक समस्याओं के आधार पर, सामाजिक समस्याएं कौन सी? जैसे कि बंगाल में अकाल पड़ा था, भूकंप, बाढ़। ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाक्रम जैसे कि 1947 को हम आज़ाद हुए थे, इस तरह से 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, 1962 में भी। स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर इत्यादि। कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी, सोचो और अपने दोस्तों से इस बात पर बातचीत करो। उत्तर है चीज़ें इकट्ठा करने का शौक जब चरम सीमा तक पहुंच जाता है और दुनिया के बाकी लोगों को पीछे छोड़ देता है, तब नाम गिनीज बुक में दर्ज होता है। अक्सर प्रसिद्धि पाने की लालसा में लोग इस तरह के काम करते हैं। अनुमान और कल्पना से प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? उत्तर है अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को कहता तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझता और दोनों में शत्रुता हो जाती। नागराजन ने उससे लड़ सकता था, उसे माता पिता से डांट भी सुननी पड़ती। हो सकता है नागराजन स्कूल में भी सबको बता देता और राजप्पा को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। प्रश्न संख्या 2, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। तो बेटा मेरे ख्याल से उत्तर ये होना चाहिए, कक्षा में बस एक राजप्पा ही था जिसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी, शौक था। वह एक एक टिकट इकट्ठा करने के लिए मित्रों के घर के कई चक्कर लगाते थे, लेकिन बाकी छात्र इतना परिश्रम नहीं करना चाहते थे। इसको बनाने में काफ़ी परिश्रम, समय और रुपए खर्च करना पड़ता था। बाकी छात्र दूसरों के एल्बम को देखकर खुश हो जाते थे। कक्षा में राजप्पा ही एक ऐसा छात्र था जो बड़े मेहनत के साथ टिकट जमा करता था। सभी विद्यार्थियों को नया काम करने का शौक नहीं होता, वे अधिक परिश्रम नहीं करना चाहते, वे दूसरों की वस्तुओं को देखकर ही खुश हो जाते हैं। भाषा की बात बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो, अब स्वयं सोचकर इन्हें वाक्य बनाओ। हमारे कुछ शब्द हैं, खोसना, जमकर, टटोलना, कुदना। तो बेटा ये ठहका, अगवा, पुचकारना, ये मिस प्रिंट इधर हो गया है, मैं दोबारा से कर दूंगी इसको। खलना, हेकड़ी, तारीफ। तो बेटा इसका उत्तर, शब्द, अर्थ और वाक्य प्रयोग इस प्रकार से हैं। खोसना मतलब फंसाना, उसने साड़ी का पुल्लू खोस लिया। जमघट, भीड़, बंदर का खेल दिखाने के लिए बच्चों का जमघट लग गया। टटोलना, ढूंढना, खोजना, मैंने पूरी अलमारी टटोल ली पर कहीं कुछ नहीं मिला। कुदना, अपने आप पर गुस्सा करना, अपने अंदर ही दुखी रहना, अपनी बुराई सुनकर वह कुदने लगा। ठहाका, जोर से हंसाना, चुटकुला सुनकर लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। अगुआ, आगे चलने वाला, अभिनेता भी हो सकता है, नेता भी कह सकते हैं। गांधी जी आज़ादी दिलाने वालों के अगुआ थे। पुचकारना, सांत्वना देना, प्यार से बुलाना, बच्चे को रोते देखकर माँ ने उसे पुचकारा। खलना, बुरा लगना, मुझे परीक्षा के दिनों में मेहमानों का घर आना खलता है। हेकड़ी, जबरदस्ती। अकड़, 2 थप्पड़ पड़ते ही संजय सारी हेकड़ी भूल गया। तारीफ, प्रशंसा, नेहा के गुणों की सभी तारीफ करते हैं। प्रश्न संख्या 2, कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो, उनका उल्टी अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। नकारात्मक शब्द, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, घमंडी, स्वाभिमानी, सिड्डी, बढ़िया, मतलब ये हमारे विलोम शब्द हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं। बेशरम, शर्मिला, फालतू, आवश्यक, उतरा चढ़ा, कीमती, सस्ता, चिंतित, निश्चिंत, भयानक, मनभावना, कुछ करने को। मान लो कि स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज़ खो गई है, तुम चाहते हो कि जिस वह चीज़ मिले वह तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो। निम्नलिखित बिंदु हो सकते हैं। उत्तर है इस नोटिस का, कैसे इसका फॉर्मेट होगा, कैसे हमें ये लिखना है। हम बोर्ड पे लिखेंगे नोटिस, फिर
साइड में लिखेंगे सूचना पट, उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक। फिर हम नोटिस कैसे लिखेंगे, मेरी 6ठी कक्षा की विज्ञान की पुस्तक विद्यालय के कंप्यूटर लैब में छूट गई थी। यदि किसी को यह मिली हो तो 6ठी कक्षा में आकर मुझे देने का कष्ट करें। और फिर अपना नाम। इस तरह से नोटिस लगा जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस तरह के कई क्वेश्चन आप सोल्व करके देखें, एग्ज़ाम में आ सकता है। धन्यवाद।